मुस्लिम कमेटी की मांग पर विकास माली ने कब्रिस्तान सुंदरीकरण का काम कराया शुरू। 1 घंटे में हुई पहल। गढ़वा रामबांध तालाब के सफल सुंदरीकरण के बाद अब ऊंचरी स्थित कब्रिस्तान की साफ सफाई और सुंदरीकरण की दिशा में भी ठोस पहल शुरू हो गई है। मुस्लिम कमेटी की मांग पर समाज सेवी विकास माली ने न सिर्फ तुरंत संज्ञान लिया, बल्कि 1 घंटे के भीतर ही काम भी शुरू करवा दिया। दरअसल शहर में चल रहे साफ सफाई अभियान और जगमग गढ़वा योजना की चर्चा के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बस स्टैंड स्थित एक हॉल में विकास माली के साथ बैठक कर अपनी बात रखी। बैठक में रामबांध तालाब में कराए गए व्यापक कार्यों की जमकर सराहना की गई और कहा गया कि जिस तरह वहां कायाकल्प हुआ है, उसी तरह ऊंचरी स्थित कब्रिस्तान की भी स्थिति सुधारी जानी चाहिए। इस पर मौजूद लोगों ने कब्रिस्तान की साफ सफाई और सुंदरीकरण की मांग रखी। मांग सुनते ही विकास माली ने त्वरित पहल करते हुए लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया और तुरंत काम शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान मुस्लिम समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है और इसे सुविधाजनक व व्यवस्थित बनाना प्राथमिकता है। योजना के तहत चारों ओर पक्का रास्ता, लाइट की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह कार्य लगभग 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। हम जब गढ़वा में 4 साल पहले दोबारा जब बैठ यदि हम 2010 में गढ़वा छोड़े थे और उसके बाद हम जो अपने कार्य के लिए गए थे, अल्लाह ताला की दुआ से बहुत सक्सेस भी रहे, देखिए ही हो गया। और उसके बाद जब हमको लगा कि जब सब जगह पूरा एरिया हम नाम कर बॉम्बे जा रहे हैं तो बड़ा अलग नाम है। साक्षात सबको यहाँ पर समुद्र में भी है, कोई ना कोई बॉम्बे का देखा, कोई दिल्ली का देखा, कोई बिहार का देखे। तो उस तरह से हमारे से भैया है, बॉम्बे भेज चल गए, भैया है जो बॉम्बे तक मेरा देख के आए हैं। कास्ट बिजनेस बिहार में देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब बिहार में बैठ हुए तो हमने पहले ही शादी किया था 151, दूसरा बार किया 251, तीसरा बार किया 351। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से कभी सक्सेस में किसी तरह कोई कमी नहीं हुई, बल्कि बढ़ते गए, लेकिन हम कम नहीं किए। उसके बाद जब सामूहिक, हम शुरू में केवल आए थे सामूहिक विवाह को लेकर के कि हम सिर्फ गरीब बेटियों के विवाह के लिए काम करेंगे। उसके बाद जब विवाह का संबंधी जब हम लोग मार्केट में जाने लगे, गांव-गांव घूमने लगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखने लगे, केवल बच्चे ही नहीं बच्चे भी दिखने लगे कि आंगनबाड़ी हर वार्ड में खुला हुआ है, हर पंचायत में खुला हुआ है, लेकिन बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि उसमें पढ़ने का नहीं, सिर्फ उसमें खिचड़ी खाने का व्यवस्था दिया जाता है। न तो आपको कपड़ा पहनाने का ढंग है, न खाना खिलाने का, न बच्चे को बोलने का, किस तरह का उसको सिखाया नहीं जाता है। तो उस स्थिति में घटकर तो फिर मैंने बिहार में विकास शिक्षा वाड़ी के नाम से स्कूल खोला, जो पंचायत में पंचायत, हम तो हर पंचायत में देना था, जो दे भी रहे हैं। करीबन 10 वार्ड के लिए अभी कुछ ही दिनों में मेरा किट आ जाएगा। मेरा सबसे आगे कहा है कि जब तक जो चीज़ हम ठान लिए हैं, अगर मेरे रूम में जब तक सामान नहीं आ जाएगा तब तक मार्केट में हम हला नहीं करते। कारण क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन किसी आदमी की व्यस्तता, अगर गलती से इधर उधर हुआ तो मेरा नाम खराब होने लगता है। ये तो बोल के गया था, आज तक नहीं कर पाए, लेकिन हम बोलते नहीं है, पहले करते हैं तब बोलते हैं। तो शिक्षा बाड़ी इस तरह से शिक्षा से संबंधित खोला। उसके बाद शुरू भैया सामने बैठे हुए हैं, जब इसके दूसरा साल पहले जब हम शादी किया था, तो उस समय जब शिक्षा का योजना मैंने लेके आया, विशेष रूप से मैंने क्या बोला था कि पूरे मदरसा का लिस्ट, केवल गढ़वा ही नहीं, नगर परिषद नहीं, मैंने पूरा जिला का लिस्ट मांगा था मदरसा का। मांगे में 2 साल हो गया। मैंने ये बोला था कि भैया सबसे पहले ऐसा करते हैं, मेरे पास बना हुआ भी है, मुस्लिम का हर ग्रुप वगैरह बना हुआ है, ग्रुप पे सबको जोड़ते जा रहे हैं, उसको डालते जाए, ताकि मेरे हर एक्टिविटी को आप लोग देख सकें और आप लोगों को भी लगे एक्टिविटी देख के, अगर पानी की बोतल विकास दे रहा है, यानी हमको एक बोतल लेना चाहिए तो मेरा बोतल से ही काम चल जाए। मेरा ग्रुप इसलिए होता है, ग्रुप में देखे होंगे फालतू में कोई भी चीज आता है तो आप लोग सीधे निगलेक्ट करते हैं। हमारा एक ही रिक्वेस्ट होता है सभी लोगों से कि मेरा ग्रुप बना हुआ है सिर्फ सोशल एक्टिविटी के लिए या किसी को समस्या की। 2 चीजें, सोशल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो मेरे को देख करके लोग सीखेंगे, और किसी की परेशानी है तो ग्रुप में डालेंगे तो हम लोग सारे लोग देखेंगे कि किसकी क्या परेशानी है। उसके बाद उस परेशानी को मैं कैसे दूर करता हूँ
ये भी आप लोग देखते हो, गुरुकुल चल रहा है। उसके बाद आज तक मदरसा काम को नहीं मिला। मैंने अपने होटल में बैठा करके अच्छे दिग्गज सीनियर आए थे, हमारे गार्जियन लोग, सारे लोग सभी से बोला कि एक से एक मोहल्ला आए थे और जो भी होते हैं हजरत सब आए थे। सबके सामने हमने एक बार बोला था कि जितना जल्द से जल्द हो सके पहले मदरसा की सूची देखिए कि हम कैसे बदलते हैं। स्कूल बाद में होगा, पहले मदरसा। कारण क्या है कि मदरसा कम संख्या में होते हैं और स्कूल ज़्यादा संख्या में होते हैं। मदरसा का देख रेख करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और स्कूल के देख रेख करने वाले हर जगह पैसा है, इसके बाद देख रेख करने की कोई जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट के स्कूल में आप केयर टेकर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसके स्कूल में किसी तरह का कोई कमी है तो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, हम चाह के उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी चामा पेस्का 2 जगह करीबन 1200 से 1300 लड़कियाँ हुआ, उसका भी नींद आपका 2 दिन में आ ही जाएगा। जो आप लोग देख रहे हो चापाकल का हमने समस्या हम दूर किए थे ज़्यादा जनजाति वालों के लिए, तो उसको देख करके कुछ लोग और आए। पेस्का से 1200 लड़कियाँ हैं वहाँ। बिल्डिंग होने में क्या साल हो गया, नया बिल्डिंग है, गाना शुरू हो गया है, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद पानी जो है बगल में गटर है, लड़की लोग जाती है दूर से पानी लाने। वहाँ के टीचर जो भी लोग हमको बुलाए उनका जिस तरह का बात और हम चाहते, लेकिन हम सबको लिख के फेल हो गए, DO सबको फेल हो गए। हमने कोई बात नहीं, जो लेटर आप दे दिए है सब जगह फेल हो रहा, वही लेटर हमको दे दीजिए, तभी तो हमारा हाथ बनेगा ना। हमारे पास हथियार रहेगा तभी तो हम लड़ाई लड़ने जाएंगे। उन लोग बोले ठीक है, डर रहे थे पहले, हम इधर डरिए कभी विभाग से लेंगे और नहीं तो हम तो लेंगे तो यही पकड़ने लगे कि आप समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं करके दिया। अगर आप इसमें हम जनता के नजर में गलत हो तो कार्रवाई कर दीजिए। तो उस स्थिति में मैंने उस समस्या का समाधान सब चीज कर दिया है। 2 दिन के अंदर वह काम करा तुरंत क्लियर हो जाए। हमने जब समुद्र या पोखरा में जब मूर्ति दिवाने आए थे अपनी छठी माँ का, उस समय तालाब का हालत देकर के अंदर ही नहीं कर पाए, इतना गेटी से पूरा जो भरा हुआ था, जो निकाला था बहुत मांग रहा था नली टाइप का। तो मैंने सोचा कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी का त्यौहार होता है, हर किसी का अपना अपना देवता होता है, कुछ अल्लाह होते हैं। और अगर हम यहाँ जा करके अभी हम नहीं करते तो अभी अगर साफ नहीं करते तो आपको खुद बताइए कि क्या आज जो सरस्वती माता का विसर्जन हो रहा है कहाँ होता, इन होता दूसरा कोई पैर था नहीं लोग के पास, आके उसी में ढकेल देते। लेकिन विद्यार्थी को और पूजने को ये पता नहीं है कि हम इतना पैसा खर्चा करके और माता का पूजा कर रहे हैं और ले जाकर नली में ढकेल रहे हैं। अभी तो नली के रूप में है, इतना गंदगी में है। मुझे कोई नहीं कहा था कि तालाब साफ करें, और मैं तालाब साफ कराने से पहले भी किसी से नहीं पूछा मैं तालाब साफ कराने जा रहा हूँ। हम आए अपने शुरू कर दिए। आज की स्थिति आप देख रहे हो, तो मैं 2 चीज लेकर गढ़वा में आया था। एक था मेरा स्वच्छ भारत मिशन विकास गढ़वा और दूसरा था मेरा जगमग प्लान गढ़वा। इस स्वच्छ भारत मिशन विकास गढ़वा के लिए 2 साल पहले हमने माननीय मंत्री जी को, स्वच्छ जब वो मंत्री थे तब उस समय हमने उनको बोला था कि सर हमको सिर्फ 90 दिन के लिए नगर पालिका दे दीजिए, नगर पालिका दे दीजिए, मतलब कि पदाधिकारी मत बना दीजिए। मैंने बोला कि जो सिर्फ साफ सुथरा जो आपका हो रहा है, कचरा फेंकने वाला और झाड़ू लगाने वाला, इन 2 खाली हमको सौभाग्य दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। मैं लिखित आवेदन दिया हूँ लेटर पैड पे मेरे पास जेल के सामने, और उस दिन गढ़वा के साथ के अच्छे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। मंत्री जी के द्वारा बोले कि प्रोटोकॉल में है, विकास मंत्री बोल रहा है बिना प्रोटोकॉल के भैया हम मंत्री कर सकते हैं, 14 साल से मंत्री चला रहा मुझे पता है। तो बोले कि प्रोटोकॉल दे दो, हमने कार्यपालक को दे दिया, ठीक है क्या होगा तो कर दीजिए। कार्यपालक क्या किया, हमको लव लेटर था मांगे, हम मांगे थे जिम्मेदारी, अब उधर है भागीदारी। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि बस स्टैंड का जिम्मेदारी हमको दे दीजिए कि बस स्टैंड चलता कैसे है। अब शुरू में हाथ में शुरू में क्या कर रहे हैं कि अपन नाम बचाने के चक्कर में ये जिम्मेदारी नहीं भागीदारी कर रहे हैं। बस स्टैंड चल रहा है जिसमें विकास कुमार माली का भी भागीदारी होगा। जब मेरी भागीदारी होगी तो मेरा रोल कहाँ रहा, फिर शुरू क्या कर रहे हैं कि हम करें तो पता नहीं चलेगा। उसी तरह से हम बोले कि भागीदारी नहीं चाहिए, हमको जिम्मेदारी चाहिए, बस भाड़ा पर चलते। उसके बाद हम देखें कि हम सफाई करने जा रहे हैं, कचरा उठाने का काम करने जा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हैं। कैसे होगा तो देखा जाएगा जो होगा।
दिया तालाब में मुझसे 10 से 15 दिन लगा अभी तक काम भी चल रहा है। स्वच्छ गढ़वा और सुंदर गढ़वा मिला दिए अभी थोड़ा बचा हुआ है और जगमग बंद कर दिए। यहाँ के बाद अचानक यहाँ पे कब्रिस्तान कहा, आज तक कोई कब्रिस्तान देखा नहीं था।